प्रधान देश है, तो जिसमें कि हमारे जो पूर्वज रहते थे जो कि फार्मिंग करते थे, उन्होंने बहुत अच्छी प्रणाली यहाँ पे आयोजित की थी कि जो फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, जिसमें कि कोई नया केमिकल वगैरह ना यूज करते हुए वो फार्मिंग करते थे। और आप सभी जान पा रहे होंगे कि जो हमारे पूर्वज थे 100 साल 150 साल तक जीवित रहते थे, बिना किसी बीमारी के वो जीवित रहते थे। तो ये सब क्या था कि वो जो खेती बाड़ी जो कि खेती करते थे, उसमें सिर्फ जो कि जैविक खेती थी, जो कि नेचुरल पद्धति से, नेचुरल प्रणाली से वो खेती बाड़ी करते थे, जिसमें ना कि कोई केमिकल इस्तेमाल होता था, ना कोई केमिकल का प्रयास किया जाता था। तो इसके कारण जो कि उनको बीमारियां का होने का जो संभावना थी बहुत कम थी। और इसी कंपैरिजन में हम आज की तरफ देखते हैं तो आज जो खेती प्रणाली होती है, जो कृषि प्रणाली होती है, उसमें बहुत सारा केमिकल का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं कि 25 साल में भी लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी होती है, और 30 साल की उम्र में भी लोग पैरालिसिस से भी मर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो खेती की प्रणालियां है, कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर सृष्टि है उसे अगर ठीक रखना है, तो हमारा जो आहार होता है उसे भी ठीक रखना चाहिए, उसे भी संकुचित रखना चाहिए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? सो ऑर्गेनिक ये शब्द ही उस संकल्पना की प्रणाली करता है कि ऑर्गेनिक मतलब क्या है, जो कि जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता को प्रदान करता है। तो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है कि पूरी नेचुरल पद्धति से वो फार्मिंग की जाती है, जिसमें कि जो खाद इस्तेमाल होता है, जो कि प्रणाली इस्तेमाल होती है, उसमें सारा जो प्रयास किया जाता है वो नेचुरल पद्धति से किया जाता है, जिसमें कि खाद में गोमूत्र हो, गोबर हो, ये सारों का इस्तेमाल करके जो खेती बाड़ी की जाती है वो होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। सो इसी को, ये टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे साथ जो आज के हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए, जिनका नाम है डॉक्टर उत्तम बरुआ जी। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सामने स्क्रीन पे आपको सर का फोटो भी दिख रहा है। सो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर का, जो कि उत्तम बरुआ। मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा, कुछ बातें डिस्क्राइब करना चाहूंगा। सर रिटायर्ड साइंटिस्ट रह चुके हैं, और साथ ही साथ अभी करंटली फैकल्टी प्रोफेसर है जोरहाट केंद्रीय महाविद्यालय में, जिनमें कि वो टी प्लांटेशन एंड मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ा थे। और साथ ही साथ जैसे कि मैं बता रहा था, सर का 36 ईयर का एक्सपीरियंस रह चुका है टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। सो दोस्तों, बहुत गर्व की बात है कि ऐसे पर्सनैलिटी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए, जो कि हमारे साथ अपना नॉलेज यहाँ पे शेयर करने वाले, 36 ईयर का एक्सपीरियंस हमारे साथ यहाँ पे शेयर करने वाले। समय थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें यहाँ पे हमें सीखने मिलने वाले, ये मैं गारंटेड बता सकता हूँ। सो नेक्स्ट रोहित सर। सो जिसके मैं बता रहा था सर, टोकलाई रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट असम से बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पे जो सर डिस्क्राइब करने वाले टी रिसर्च टी मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पे बात करने वाले। रोहित सर नेक्स्ट। नेक्स्ट रोहित सर। सो जैसे कि मैं बता रहा था, सर के जो एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूंगा कि सर सीनियर साइंटिस्ट रह चुके हैं टोकलाई टी रिसर्च नॉर्थ ईस्ट में, जिन्होंने टोकलाई टी रिसर्च में बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है सीनियर साइंटिस्ट के स्वरूप में। और साथ ही साथ सर जो है ट्रेनिंग से यहाँ पे अरेंज करते हैं ऑल इंडिया एंड नेशनल लेवल पे। सर ने बहुत सारी ट्रेनिंग से यहाँ पे अरेंज की हुई है, बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड किए, बहुत सारे नॉलेज यहाँ पे शेयर किया हुआ है। साथ ही साथ सर प्रोफेसर रह चुके हैं जोरहाट महाविद्यालय में, करंटली वो एज अ प्रोफेसर वहां पे वर्क कर रहे, वहां पे प्रोफेसर एज अ कैटेगरी में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सो टेक्निकल चैलेंज की वजह से यहाँ पे पीपीटी शो नहीं हो रहा है, मैं बहुत बहुत क्षमा करना चाहूंगा। जल्द यहाँ पे पीपीटी शेयर होगा। सो मैं बताना चाहूंगा ऋषिकेश, जैसे कि सर के बारे में ऋषिकेश कुछ आप अपने बताना एंड से चाहूंगा। शेयर सर करो। जैसे, ऋषिकेश, ऋषिकेश आप शेयर करो यस सर, एंड यस देन सर, यू स्टार्ट। यस सर। यू शेयर दिस। सर मैं डायरेक्टली ओरली डिस्क्राइब कर देता हूँ, पीपीटी शेयर नहीं हो पा रहा है। सो मैं बताना चाहूंगा जैसे कि सर के बारे में बताना कि 36 ईयर का जिनका एक्सपीरियंस रह चुका है, जो कि अभी भी प्रोफेसर एज अ प्रोफेसर जोरहाट केंद्रीय महाविद्यालय में टी रिसर्च टी प्लांटेशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पे लेक्चर्स यहाँ पे प्रदान करते हैं, वहाँ पे अपना नॉलेज यहाँ पे शेयर करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों,
बेस्ट ओरल प्रेजेंटेशन अवार्ड सर को प्रदान किया गया है टी साइंस कांग्रेस की तरफ से, जिसमें कि उन्होंने बात की थी ओरल, जैसे मैं यहाँ पे आपको ओरल डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसी प्रकार सर ने टी एक्सपेरिमेंट के ऊपर वहां पे सर ने डिस्क्राइब किया था, जिनका सब्जेक्ट था टी एक्सपेरिमेंट। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, सर आसाम से बिलोंग करते हैं, आसाम में यहाँ पे जोरहाट विद्यालय में सर कार्यरत है। तो आसाम में आप सभी जान पाते हैं कि टी जो हमारी चाय वहां पे ये होती है, उसके ऊपर सर का एक्सपेरिमेंट रह चुका है, एक्सपेरिमेंट सर का रह चुका है। और साथ ही साथ सर नेशनल और इंटरनेशनल वर्कशॉप में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। उन्होंने बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल वर्कशॉप जो है वो अटेंड कर चुके हैं। और साथ ही साथ सर ने बहुत सारे टी गार्डन्स जो होते हैं उनको विजिट किया है, उनको माइग्रेट और देयर प्रॉब्लम, मतलब उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे कम करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जो प्रणाली खोज की जाती है, उसके बारे में सर्च करने के लिए सर ने बहुत सारे टी गार्डन्स को भी विजिट किया हुआ है। और साथ ही साथ बहुत सारे से वर्कशॉप और अवेयरनेस प्रोग्राम भी उन्होंने अटेंड किए हुए। अवेयरनेस प्रोग्राम भी सर साथ के प्रोफाइल के बारे में मैं बताना चाहूंगा। तो सर सीनियर साइंटिस्ट है, टोकलाई टी रिसर्च है नॉर्थ ईस्ट में। टोकलाई टी रिसर्च जो है बहुत बड़ा संस्था है नॉर्थ ईस्ट का, जहाँ पे सर सीनियर साइंटिस्ट रह चुके हैं 36 ईयर से। और साथ ही साथ सर का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है ऑल इंडिया लेवल पे। सर ने बहुत सारी जगह पे ऑल इंडिया में टी एक्सपेरिमेंट पे बहुत सारे ट्रेनिंग्स यहाँ पे अरेंज किए हुए, ट्रेनिंग्स वहाँ पे दिए, बहुत सारा नॉलेज उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है। जैसे कि आज आप जान पाओगे कि सर हमारे साथ जुड़े एक नया सब्जेक्ट लेके, एक नया एक्सपीरियंस लेके, एक नया नॉलेज लेके, उसी प्रकार सर ने ऑल ओवर इंडिया में भी ये अपना नॉलेज वहाँ पे, शिक्षा यहाँ पे प्रदान किए हुए। और साथ ही साथ जैसे मैं बता रहा था, सर जोरहाट विद्यालय में एज अ प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं पूरी विनम्रता से ऐसी रिनोन पर्सनैलिटी को बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा कि सर हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। तो 1 घंटे तक सर हमारे साथ रहेंगे, बहुत अच्छा नॉलेज आप शेयर करेंगे। तो सभी से मैं निवेदन करूंगा कि पूरी विनम्रता के साथ सर का स्वागत करना है। और दोस्तों बहुत अच्छे से यहाँ पे नॉलेज गेन करना है, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है ऐसी रिनोन पर्सनैलिटी के साथ हमें जुड़ने का, ऐसा अच्छा नॉलेज हमारे प्राप्त करने का। बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ पे प्राप्त होने वाला है। जैसे मैं जान पाता हूँ हमारा जो भारतवर्ष है कृषि प्रधान देश है, हर एक के फैमिली में हर दूसरा व्यक्ति खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, किसान फैमिली से जुड़ा हुआ है। तो बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ पे मिलने वाला है, उनको सभी को बेनिफिशियल नॉलेज यहाँ पे मिलने वाला है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है या अपने फैमिली मेंबर्स को भी आप गाइड कर पाओगे जो हमारी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो बहुत बहुत विनम्रता से स्वागत करना है सर का, बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत करना है। इसके साथ मैं आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए मैं बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर उत्तम बरुआ सर को। वेलकम है सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। वेलकम सर। सर आप स्टार्ट कर सकते हैं, सारे बच्चे आपको सुनने के लिए तैयार हैं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू। एपीएलएल का सबको पूरा फैमिली को, पूरा विषय को, firstly I request myself that sometimes I can speak Hindi and some parts I have to speak in English. If you don't mind. Most welcome sir. Because I'm not very versed with Hindi, though I have a lot of friends from UP Bihar. Still, I was trying to learn all the Hindi language thoroughly. Sorry for that. In my talk, I'll speak partly English and partly Hindi. Okay, if you don't mind, then I will. And definitely sir, definitely sir. To all the APL management, all the family members, I really happy that and really happy that you are giving me a chance to give my some experience in front of you. Though I am from basically from tea research, as you know, the tea is a very long living plant. It may go up to 200, 300 years. It
can live, it can give the food, it can give the leaf. So other crops, even that, in other crops also, we are looking also like that. So, okay. So today's talk, I'll mostly give on giving more stress in relation to tea and how we can convert our whole एग्रीकल्चर सिस्टम जो हम अभी एग्रीकल्चर चल रहा है 1960 से आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, वही कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग का पॉपुलेशन के साथ बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, एनवायरमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग का बीमार ज़्यादा हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है। उसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू गो, हम लोग जाना ही होगा ऑर्गेनिक के लिए। और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए हम लोग जाने के लिए क्या क्या हम लोग को केयर लेना होगा, क्या क्या हम लोग स्टेप लेना होगा, बिकॉज लास्ट 50 to 75 years all our agricultural land almost all convert to inorganic fertilizer land. So those land we have to transfer it. That has to do, उसको करना होगा धीरे धीरे धीरे। हाउ टू डू एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करने से हम लोग का क्या क्या दिक्कत हो गया, क्या क्या प्रॉब्लम हो गया है, और इनऑर्गेनिक करने से हम लोग का क्या फायदा होगा, इन फ्यूचर के लिए हम लोग क्या फायदा है, वही का ऊपर में आप लोग के साथ आज मैं शेयर करूंगा। मेरा जितना जो थोड़ा सा नॉलेज है उसको आप लोग के साथ शेयर करूंगा। उससे कुछ गलती होने से ये मैं आप लोग थोड़ा सा एक्सक्यूज मी। थैंक यू टू ऑल APL मैनेजमेंट एंड ऑल द वेलकम सर। Shall we start the slide, sir? Definitely. Let us start. Yes, sir. We have started. This organic tea cultivation, and its future. Why I am giving this? Because this organic cultivation, जो जैविक, हिंदी में बोलते हैं जैविक खेत, गलती है क्या? नहीं है ना? जैविक बिल्कुल सही है सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो जैविक इसलिए हम लोग जाने को जरूरत है। क्या हो गया, हम लोग इतना दिन लास्ट 50 from 1955 to till today, due to our green revolution, we have did these things and our country become self sufficient। हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गया खाने के लिए, हम लोग का सब खाने के लिए सब लोग का साथ था, क्योंकि हम लोग का पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लेकिन हम लोग का खाने के लिए किसी देश का साथ हाथ नहीं फैलाना आता है। इसी स्टेज में पहुंच गया हम लोग। पहुंचने के बाद क्या हो गया, अभी हम लोग का ये क्या हो रहा है, हम लोग का जितना सॉइल था, जितना एनवायरनमेंट था, उसमें थोड़ा डिग्रेड हो रहा है। तो लोग have to transfer it, we have to seek it, otherwise we cannot save our land, we cannot save our environment, we cannot save our biodiversity. That is why I have chosen this particular subject. Next slide. Next. This is what we have seen. This is mostly they are doing an organic cultivation. Even some organic cultivation in tea is not in the peak position. Now people are starting this, but in other crops, say for horticulture crop, for any rabi crop, vegetable crops, most of the countries they are now shifting to the organic culture. Next, please. Now, this organic cultivation, हम लोग बोल रहे हैं ना अभी ऑर्गेनिक हम लोग नया करेंगे, ये न्यू रिवोल्यूशन है, ये है बोल रह सकता है, लेकिन the olden times when we have started, जब हम लोग गांव बना के विलेज बनाता था, तो हम लोग जब अरेंज करके एक जगह में रहता था, तो हम लोग
सिस्टमेटिक कल्टीवेशन शुरू किया है। जब और वो था ऑर्गेनिक का, क्योंकि उस टाइम हम लोग क्या करता था, एक जगह लोग क्या करता था, वो जंगल जला देता है, उसमें खेत शुरू करता है। तो उसका बाद 2-3 साल वहाँ किया, उसका बाद क्या हुआ और दूसरा एरिया में शिफ्ट कर दिया। लेकिन ऑल दिस कल्टीवेशन वॉट एवर जो सॉइल में जितना जितना जो मेन्योर था, जितना प्लांट का रिक्वायर्ड के लिए जितना जितना ये न्यूट्रिएंट जरूरत होता है, वो सब वही सॉइल से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर का कुछ नहीं देता है। ओनली डिपेंडेंट अपॉन दैट टाइम, ओनली क्या होता है, रेन। उस टाइम हम लोग का रेन का बहुत प्रॉब्लम होता है, मौसम भी है, मानसून भी था, लेकिन टाइम में नहीं आता था। तो वही हिसाब से हम लोग उस टाइम ऑर्गेनिक इवन उस टाइम जो ऑर्गेनिक किया था, हाँ, उस टाइम हम लोग क्या है, उन लोग का जो इंसेक्ट पेस्ट था वो बहुत कमी था। उसका परिणाम मैं बाद में डिस्कस करूँगा। हाँ, न मुझे ऑर्गेनिक हम लोग किस से क्या था, हम लोग कुछ खाने के लिए। हाँ, ये जो ऑर्गेनिक सिस्टम है क्या है, वो है क्या, उसमें हम लोग का जो 1955 से हम लोग का देश में जब पंडित जी, हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन का बारे में सोचा, क्योंकि 1943 बिफोर इंडिपेंडेंस, हाँ, बंगाल में एक बड़ा फेमिन हुआ था, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड इन द फेमिन। बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, हम लोग का स्वाधीन आगे तो यहाँ इंदिरा था, उन लोग ने एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया। जिस क्रॉप से उन लोग का फायदा होता है, जिस क्रॉप से उन लोग बिजनेस कर सकता है, उन लोग उस क्रॉप में उन लोग को ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन लोग का खाने के लिए, लोग का पेट भराने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं किया। हाँ, जैसे आप लोग देखिए साउथ में वो लोग कॉटन किया है, कॉटन से वो लोग क्या करता था, वो लोग करता था क्या, वो कॉटन यहाँ से लेके बाहर लंदन में वो कपड़ा बनाता, हम लोग को बेचता था, जिसके लिए महात्मा गांधी ने, हाँ, ये जाति का पिता वो कपड़ा का ये छोड़ देने बोला था। हाँ, नेक्स्ट उन लोग क्या किया, यूपी में, बिहार में क्या करता था, वो गन्ना करता था, शुगर कैन। वो शुगर कैन क्या करता, वो चीनी बनाता था, चीनी बना के फॉरेन कंट्री में बेचता था, फॉर देयर प्रॉफिट, नॉट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। जिसके लिए 1943 में एक बड़ा फेमिन हो गया, जिसमें 20 मिलियन पीपल डाइड। आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू जी ने सोचा, तो हम लोग पहला क्या करना होगा, हम लोग करना होगा, हम लोग स्वावलंबी होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए इन खाने के लिए, किसी को साथ हाथ नहीं जोड़े कि हम लोग कुछ खाना दो भाई, खाना दो, ये नहीं कहेंगे हम लोग। तो इसी के लिए लास्ट स्वामीनाथन, हाँ, प्रोफेसर स्वामीनाथन ने वो ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू करके, उसी टाइम से हम लोग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लगाना शुरू। ऑफ कोर्स लास्ट 50 to 75 years हम लोग का खाने के लिए हम लोग स्वावलंबी होते हैं। हाँ, किसी के साथ हाथ फैलाना जरूरी नहीं। हाँ, हम लोग का जो क्रॉप होता था वो 75% ज़्यादा हो गया, 50 to 75% ज़्यादा हो गया, जिसके लिए हम लोग अभी देश आत्मनिर्भर हो गया खाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो लेकिन उसी का साथ साथ हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का देश से जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे दिया, उसी का साथ हम लोग का जो पहला जो ऑर्गेनिक करने का टाइम जो पेस्ट एंड डिजीज था, उससे बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि हम लोग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दिया, पेस्टिसाइड दिया, उसी का हम लोग का जो एनवायरनमेंट था उसमें असर करने के बाद न्यू वायरस, bacterial disease, fungal disease, they come out. And with those things, वो जो कितना केमिकल दिया उसको इफेक्ट किया पूरा हम लोग का एनवायरनमेंट, हमका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो गया। हाँ, जिस टाइम हमको रेन चाहिए उस टाइम नहीं मिलता था, जिस टाइम चाहिए उस टाइम मिलता नहीं, और जिस टाइम नहीं चाहिए उस टाइम मिलता है, जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट में रेगुलर फ्लड होता है,
उसका हम लोग का क्या कहता है, वही उन लोग का करने के लिए हम लोग क्या है, वो केमिकल, जितना केमिकल हम लोग देता था, वही ओनली क्रॉप कंट्रोल करने के लिए दिया था, लेकिन इट स्लोली गोज टू आवर ह्यूमन सिस्टम। और ह्यूमन सिस्टम का जब अंदर चला गया, हम लोग का अंदर चला गया, तो हम लोग का हेल्थ का प्रॉब्लम है। हम लोग का हेल्थ का प्रॉब्लम क्या, साइड स्लो एंड साइड बाय साइड जो सॉइल का इनहेरेंट, जो अपना सार बनाने के लिए, मेन्यूर बनाने के लिए जो सेल्फ सॉइल को रहता है, जो माइक्रोब्स रहता है, जो छोटा छोटा कीड़ा रहता है, वो सब खत्म हो गया। हाँ, सॉइल क्या हो गया, हार्ड हो गया, बैरन हो गया। हाँ, ठीक है, वही सॉइल से कभी नया जो माइक्रोब्स ये यहाँ नया कभी होगा नहीं, ऐसा ऐसा अवस्था हो गया हम लोग का। तो इसीलिए जब हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो हम लोग का जितना ये हम लोग डिपेंडेंट किया, हाँ, उसका ऊपर धीरे धीरे हम लोग मशीन का भी ऊपर डिपेंड करते करते क्या हुआ, हम लोग का देश एज वेल एज फॉरेन कंट्री में कोई जो एनर्जी का ऊपर में ज़्यादा डिपेंड किया, और फूड सिक्योरिटी पे हम लोग का खाना का जो एडल्ट्रेशन आ गया, उसी का में पूरा वर्ल्ड में ये क्या है, सेंट्रल इशू बन गया, मेन इशू, प्रमुख इशू बन गया, क्योंकि तो पूरे इंटरनेशनल पीपल दे आर ट्राइंग, दे आर saying that we have to save our environment, we have to save our people, we have to save our health of our people and ecology. हाँ, तो जो आ गया तब पीपल आर वेरी सेफ, बड़ी क्या हो गया, कॉन्शियस हो गया, सावधान होने शुरू किया। वही हिसाब से, वही डेंजर का हिसाब से डेवलप किया क्या है, लाहे धीरे धीरे ऑर्गेनिक का पर एडवोकेट करना शुरू किया। हम लोग वही उल्टालेट है, इफ वी वांट टू सेव आवर वर्ल्ड, इफ वी वांट टू सेव आवर इकोलॉजी, इफ वी वांट टू सेव आवर बायोडाइवर्सिटी, हाँ, and if we want to save our soil fertility, soil inherent characters, then we have to go back to organic consumption. Otherwise, there is no second choice. Another thing is we have to see another way also, because our population, our desh ka population, due to improvement of health service, our population go on increasing. As people go on increasing, our lands becomes squeezing. हम लोग का जितना जमीन था धीरे धीरे कम जा रहा है, क्योंकि आदमी ज्यादा हो रहा है, वो लोग क्योंकि रहने के लिए वो जो जंगल था उसको शुरू करने के बाद तो क्या हुआ, वहां पर फिर हम लोग का रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो ये होता है, वो जो फ्लड ज्यादा हो गया, हाँ, यही प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो इसी के लिए तो ओनली अल्टरनेटिव, लो कॉस्ट सिक्योर एनर्जी इनपुट करके कैसा हम लोग फूड, अच्छा फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं, वही हम लोग का, वही हिसाब से जैसे धीरे धीरे अभी थ्रू आउट द वर्ल्ड पीपल आर थिंकिंग दैट वी हैव टू गो बैक, हम लोग ऑर्गेनिक जाना है। पर कैसे जाना होगा, नॉट एज लाइक ओरिजिनल वन, वी हैव टू गो ऑर्गेनिक विथ यूजिंग साइंटिफिक, न्यू साइंटिफिक methods, using new scientific techniques, so that whatever food we need for our country people, हम लोग का कंट्री के लिए जितना खाना चाहिए सबको हम लोग थ्रू ऑर्गेनिकली बना सकते हैं, हाँ, और सब लोग का स्वास्थ्य, सुस्वास्थ्य का रख सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
minute, sir. Hello. Rohit, 1 minute, sir. Okay. sir, you can continue just within a 1 minute. You can add some value. डॉक्टर साहब ये मेरा बोलना ठीक है ना हिंदी में थोड़ा गड़बड़ बहुत होता है अच्छा क्या सर, बहुत सुंदर सर, वेरी ब्यूटीफुल. आई एम ट्राइंग टू गिव इन हिंदी नो No, 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 it's very beautiful, sir. You can continue. Now slide is on, sir. नेक्स्ट या देखिए अभी ये जो हम अब बताया ना पूरा थ्रू आउट द वर्ल्ड ऊपर आइए था ऊपर नेक्स्ट स्लाइड दीजिए नेक्स्ट स्लाइड दीजिए हाँ बस 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 जो थ्रू आउट द वर्ल्ड दैट ऑर्गेनिक कन्वर्सन दे थिंक द पीपल इज सीरियसली पूरे दुनिया में वो लोग सोचता था बड़ी सीरियसली हम लोग कुछ करना होगा we have to shift to the organic and that thing in 1920 that time our green revolution was not started that time also they have started because what will happen in the future because they have seen the bad impact of the inorganic fertilizer, bad impact of the pest and disease, and bad impact of the pesticide and insecticide on the human. I think आप लोग को पता है 1971 में जब वियतनाम में हुआ था वियतनाम वॉर में जो बोमा उसको गिराया था वो नेपाल बोमा था जिससे वही देश में 71 से 20 years there will be no vegetation. सेम वे आपको तो पता है 1945 में जो एटम बम गिराया था उसका इम्पैक्ट अभी भी है वही हिसाब से वो भी देख के ना तो लोग उसने इसलिए थिंकिंग दैट सीरियसली दैट वी हैव टू थिंक सीरियसली वी हैव टू think about an alternative system of cultivation. Even after him, another expert from Switzerland has started a new system that we have to go for here. We have to bring back the soil fertility. We have to maintain the soil fertility by crop rotation method or using animal manures. That thing हम लोग का देश में कभी हुआ था लॉन्ग टाइम बैक सब देश में गंगा का जो बेसिन है ब्रह्मपुत्र का जो वैली है उसमें पहले यूज किया था पहले से हम लोग पता था जय काऊ का मैन्यूर से काऊ का यूरिन से उसका बाद बाकी ये क्रॉप रोटेशन करने से क्या फायदा है हम पहले से पता था हमारा देश का लोग हम इसलिए हमका भारत माता भारत देश ऐसा देश है जिसका कोई कंपेयर ही नहीं होता किसी का सब नहीं और जो ये लोग सोचता था जय 1920 और उसका बाद जो लोग सोचता था वी हैव टू शिफ्ट टू शिफ्ट टू ऑर्गेनिक कल्टीवेशन those people they got the lesson from our country because they came lot of tough times and they saw that our cultivation system because after 50 though we have shifted to inorganic fertilizer use even then there are so many places they did not use it easily basically in those hilly areas those they were doing the zone cultivation. In those areas, introduction of inorganic fertilizer was very late. They have introduced. Before that, even when we were in 1970, 80 decades, we have not seen in their cultivation the use of they didn't know that time also. So they are now they are very heavily they are using now. Very heavily they are using now pesticide, insecticide, all not.
ना उस टाइम तो कुछ नहीं किया था। हाँ, उसी एरिया में तो हम लोग जो काम किया था उसी के लिए ये किया था। हाँ, वो हम लोग देखा है कि उनको आने से देखता है ऐसा कैसा करता है, यहाँ इंडिया में कैसा लोग ये करता है, नया नया तरीका निकलता है अपना ढूंढ के। हाँ, ठीक। लेकिन और उसी का ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट के लिए एक फोरम बना हुआ है। हाँ, फोरम बना के वो लोग कैसा ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करने से क्या क्या नीति नियम उसको रूल्स एंड रेगुलेशन मानना होगा, वो लोग बनाया है। और back in 92, almost on all the world, defined countries they started to go for organic cultivation. So we are not lagging behind. हम लोग पीछे नहीं है, हम लोग भी शुरू किया है, हम लोग भी शुरू करेंगे और कर भी रहा है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये जो नया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सिस्टम इज साइंटिफिक बेस्ड, इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन। हाँ, इसीलिए हम लोग को थोड़ा साइंटिफिक तरीका का अपने खुद बनाना होगा। और ये करता हूँ, इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, देने याद इरादा किया है। क्यों? देखिए, कोई सिस्टम, कोई मेथड, कोई बाहर में ये किया है, ट्राई किया है, वहाँ सक्सेस हुआ, दैट डज नॉट मीन दैट वो ये हम लोग यहाँ भी वही होगा इंडिया में। भारत अलग है, भारत का देश अलग है। हाँ, भारत का जो कृष्टि, जो कला कृष्टि सभी अलग है, क्योंकि इट इज द ओरिजिन ऑफ ऑल कल्चर एंड इट इज इंडिया। सो यहाँ जो जैसे आप जो सिस्टम जो उनका मेथड यूज करते हैं, वो जो आप कभी नहीं सोचना है हम लोग कुछ खुद उसको डेवलप, खुद खुद डेवलप करना है। और हम लोग ये भी सोचना है कि हम लोग का जो रॉ मटेरियल मिलता है हमका देश में, उसी से हम लोग ये करेंगे, नॉट डिपेंडिंग ऑन द अदर्स मटेरियल। यही हम लोग का ये भी होना चाहिए, एक एम्स, so that we will not depend on others. We will take advice, we will take guidance. Even then, we have to have our own. Please, next please. हाँ, जो अभी जो कल्टीवेशन शुरू किया है, न्यू ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम, अभी 4 उसका बेसिक है, प्रिंसिपल्स है, और वो 4 एक है हेल्थ कवर। कल्टीवेशन करेंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू सी द हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट, हेल्थ ऑफ द सॉइल। विल नॉट अलाउ our soil health, our environmental health and the human population health. That we have to always very careful. हम लोग का इकोलॉजी जो धीरे 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 खत्म हो जा रहा है। एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट था, अभी बहुत कम हो गया। वो कम होने के लिए देश का दोष नहीं है, दोष है हम लोग का पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि हम लोग का जो हेल्थ जो मिशन था, हेल्थ मिशन, खाने के लिए अच्छा है, इसीलिए या क्या होता है वो ठीक है, हम लोग का ये इकोलॉजी धीरे धीरे रिड्यूस हो जा रहा है। आप हम लोग का आगे जितना फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट एरिया था, वो कम हो जा रहा है, just reducing. How we can restore to ecology condition? What हम लोग का तरीका लेना होगा, that we can maintain our ecology of this area, of the whole district.
and that too also we have to think, because ecology of Kumaon area, ecology of middle area, near Nepal border or south is completely different. According to the needs, we have to plan our future, so that with our organic contribution, we can maintain our, can improve our ecological condition of the area. Next is fairness. How fairly we do, how sincerely we do, how carefully we do. That is also another thing. Because the competition, हम लोग का कंपटीशन है का देश का आत्मनिर्भरशील बनाना है। हाँ, जैसे जो आर्मी लोग है वो हम लोग का देश रक्षा करता है, हम लोग को निरापद करके रखता है। हाँ, हम लोग का से उनको लिए भी हम लोग अच्छा खाना देना चाहिए, क्योंकि जैसा आराम से देश में बॉर्डर न रख करता है, हम लोग भी उन लोग के लिए अच्छा खाना देंगे, अच्छा सामान देंगे, अच्छा इकोलॉजिकल कंडीशन देंगे, वो लोग भी हम लोग भी एक दोनों मिलके देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी, आप लोग को तो याद ही है, शास्त्री जी क्या था, जय जवान जय किसान, उसने बताया था। हाँ, मीन्स जय मीन्स जवान एंड किसान आगे निकलना चाहिए। नेक्स्ट केयरनेस, सबको केयर करना, मोटापे की भी केयर करना होगा, क्योंकि हम बोला है ना, वी हैव टू इम्प्रूव आवर इकोलॉजी ऑफ द सॉइल, सॉइल का एनवायरनमेंट हम लोग उसको करना होगा, उसको भी तब पौधा है, छोटा छोटा कीड़ा है, तो ये नहीं है कि उनका कुछ काम नहीं है, उसको भी काम है, उन लोग को हम लोग का सॉइल को उर्वरा करते हैं, हाँ, सॉइल को फर्टाइल करते हैं, तो उसको भी केयर करना होगा। ऐसा नहीं है दे देंगे ज़्यादा ये होगा क्रॉप होगा, नहीं, हिसाब से ध्यान से वो क्या करके उनको देना करना, तभी हम लोग जो ऑर्गेनिक फ्यूचर का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का हम लोग का सोच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी थोड़ा सा हम टी का बारे में थोड़ा सा बताएंगे, आप डोंट माइंड ना सर, ठीक है। वो चाय वो भी पहला जब 1836 में कमर्शियल शुरू हुआ है असम में, हाँ, 1946 में हुआ है साउथ में, हाँ, तब कहाँ उन लोग का कहाँ इनऑर्गेनिक का फर्टिलाइजर मिलता था, सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। वो लोग उस टाइम क्या रहता था, गाय का गोबर, गाय का पेशाब, और वो लोग वही यूज करता था। अनदर थिंग इज दैट वो भी जड़ हेल्प होता था, कैसे भी, क्योंकि उस टाइम जब खेत शुरू किया, all the land in a virgin condition, lands were full equipped with all that organic composition, उसमें ऑर्गेनिक इनपुट थोड़ा सा कम था। Now we have to shift to the inorganic. We need more organic component. We need more good things, so that we can transfer that inorganic area to the organic area slowly. That is another hard task for us, because we are not doing cultivation for 1 hectare or 2 hectare. It is millions of hectares. We have to doing for rabi cultivation, for kharif cultivation, or for plantation crops, or for horticulture crops, or different crops. So everything we have to go for organic, and that is a very, very hard task. But we can do it. We can do it and we will do it for the sake of our country. हम देश के लिए हम लोग कुछ करेंगे, कुछ भी करेंगे हम लोग देश के लिए। तो
इंडिया जो आक्रमण उस टाइम हम लोग देश इवन और उस टाइम हम लोग जो पेस्ट होता था, हाँ, वो पेस्ट और डिजीज के लिए हम लोग क्या यूज किया था? आप लोग गुड़ को समझते हैं, मोलासेस और जितना था मोस्टली मोलासेस, हाँ, मोलासेस को पानी में गुड़ को उबाल के, नहीं तो कोई कोई क्या करता था, वो दही मटका में 5-6 दिन डालते, उसको थोड़ा ये फर्मेंटेड, उसको करता था, स्प्रे करता था, कंट्रोल आराम से कंट्रोल किया था। टी में जो पेस्ट होता था, हाँ, उस टाइम टी ज़्यादा पेस्ट हुआ है, बोलते हैं रेड स्पाइडर बोलते हैं, वही ज़्यादा था, और लुपर था, हाँ, वही पोका को इजीली डेवलप कंट्रोल। इवन इफ यू गिव cow urine sufficient to control pest and disease. On those days, things we have to apply right in our bread organisms, but in different have to introduce all these old practices with new thinking, with new innovative idea. लेके हम लोग को नया के सजा है, हम लोग को फिर इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और किसके हम लोग को ऑर्गेनिक कल्टीवेशन जाना है। एक पहला है आवर एनवायरनमेंट को सेव करना है, दूसरा क्या है, हम एनवायरनमेंट अभी भी देखिए, ड्यू टू rampant use of pesticide and weedicides, insecticides, lot of thousands of species of fly and butterfly, they're just lot of important medicinal or important herbaceous species, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। तो उनको सेव करना होगा, क्योंकि देखिए हम लोग का देश आयुर्वेद भी विश्वास करते हैं, आयुर्वेदिक भी करता है, होम्योपैथी भी करते हैं और एलोपैथी भी करते हैं। एलोपैथिक में भी जितना मेडिसिन बनता है, से 1/3 मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट एक्सट्रैक्ट, सो फार माय नॉलेज गोस, जितना मेरा मालूम है। आयुर्वेदिक तो सभी पेड़ का ही है, रस, पेड़ का जड़ी बूटी का रस, इधर होम्योपैथिक ऐसी है, ठीक है। तो उसको वही पेड़ को हम लोग को तो बचाना होगा। देयर आर लॉट ऑफ पेड्स, in northeast India, there's one climber is there. That climber, if you have any fracture in your any part of the body, or leg, or waist, or chest, or in hand, if you use that particular climber for 3 to 4 days, maximum 7 days, your testing will be as it is, without going for anything. Those type of important things are there. So we have to save out those things. Now we have to prevent the loss of soil fertility. और soil fertility आपको बचाना होगा, soil को fertility बचाना है, वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल को रिकवर करना होगा, तब तो हम लोग अच्छा सॉइल मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा,
क्योंकि सॉइल से भी हम लोग को जो इवापोरेशन लॉस होता है। सुधरी जैसे आप लोग धान खेत से मीथेन गैस ये होता है, ऐसे हम लोग का सॉइल का अच्छा गैस इवापोरेशन होता है, तब तो ये होगा, तब तो सॉइल का जो माइक्रोब्स है वो आराम से इवापोरेशन कर सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। तो वी हैव टू इनपुट द सॉइल original characters or soil fertility. Next, to prevent conversion of fertile to waste, क्योंकि there are a lot of areas are there. I'll not go in detail, where excess use of inorganic fertilizer. Now those areas become a barren land. Nothing can grow until and unless we cover it. उसको फिर रिकवर करना होगा, क्योंकि इतना उन लोग को ये दिया है, मेडिसिन दिया है, मैन्योर दिया है, हाँ देते लोग दे हैव लॉस्ट देयर इनहेरेंट कैरेक्टर। जो मिट्टी का जो अपना खुद ही होता है ना, वो खत्म हो गया। अभी वो लाम कर बैठा है, कुछ नहीं होता है। तो we have to save, we have to prevent. By how? To go by going organic cultivation. To rely less on energy inputs. Energy inputs means खेत करने से हम लोग को ट्रैक्टर चाहिए, कितना सामान चाहिए, हाँ, that is our fertilizer also energy. तो एनर्जी को इनपुट का कम करना, लेस एनर्जी इनपुट, हाई आउटपुट, that should be our future प्रोपेगेंडा। जब हम लोग कम ये करेंगे, ज़्यादा निकालेंगे। हाँ, 1 से भी 1000 नहीं निकल सकता है, 100 तो निकालेंगे, लेकिन 100 भी शुद्ध होना चाहिए, 100 शुद्ध होना चाहिए, वही निकालेंगे आप देश के लिए। नेक्स्ट, टू रेस्टोर नेचुरल ओरिजिनल स्टेट, जो हम पहले था, पहले का देश जो ओरिजिनल स्टेटस में था, तो खुली हवा में, हाँ, मौसम अच्छा है, खुली हवा, आप कहीं भी जाता है, कोई पोल्यूशन नहीं है। हाँ, अभी आप दिल्ली में जाइए, कोई बड़ा बड़ा सिटी में जाइए, पोल्यूशन क्या बोलता है। लास्ट ईयर दिल्ली में पोल्यूशन कितना हो गया, 520 इन आवर एरिया, दिस इन जोरहाट इन 1984 the carbon dioxide level was hardly 320. At present, in the last 2019, it has gone up to 412 ppm. How much difference? But normal rate, if going increasing, it cannot go beyond 380 or 370. Now it has gone to 412. I do not know the present today for 2020 status. I'm talking about 2019. So that is the situation. So we have to restore. How we can restore? We can make our openness with green cropping or grassland, or keeping some valuable plants from which we can earn some revenue for our government. Those things we have to do. Next slide, please. ऑर्गेनिक करने से आप लोग का क्या क्या फायदा होगा? देखिए, सोचते हैं जैसा लास्ट 50 to 75 ईयर्स में हम लोग का जो क्रॉप प्रोडक्शन था, हाँ, 3-4 इंक्रीज हो गया, 10 था तो 30 हो गया, 100 था तो 300 हो गया। लेकिन ऑर्गेनिक करने से आपको वो इनिशियल स्टेज में नहीं होगा। जो 1 हेक्टेयर लैंड में जितना क्रॉप, एनी क्रॉप जितना होता था, उससे धीरे धीरे अप टू 3 to 4 ईयर्स थोड़ा कम होता है। इसका रीजन यही है क्योंकि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में जो ऑर्गेनिक मैन्योर आप डालेंगे, दैट हैज टू बी डिकम्पोज फॉर डिकम्पोजिशन। उसको चढ़ना होगा ना, चढ़ने के लिए मिट्टी में छोटा छोटा जो क्रिया होता है, हाँ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस,
ये लोग वहाँ बनना होगा, वहाँ से जन्म न्यू जन्म लेना होगा वहाँ, तब तो वो लोग उसको खाएंगे ना, खा के उसको मैन्योर बनाएंगे। इसीलिए फर्स्ट 3 to 4 years will get a less crop. After that, the crop promotion will taking care up. Another also, that gear up slowly, but it will not go as like the inorganic fertilizer. If inorganic fertilizer per hectare you are getting 3000 kg, say for example, but in organic you may get it 2000 or 1800 or 2400, like that, a bit less. But price wise, the significant difference is there. Right now, I'm talking about the tea में, चाय में। अभी आप लोग सुना है ना, ग्रीन टी, ओलोंग टी, हाँ, CTC टी, ऑर्थोडॉक्स टी, जो इनऑर्गेनिक में कर रहा है, इस साल तो उसका दाम थोड़ा बढ़ा है, लेकिन जो ऑर्गेनिक पे कर रहा है, हाँ, छोटा छोटा जो ऑर्गेनिक फार्मर्स है, वो लोग अपना खुद कर रहा है, वो लोग अपना खुद ऑर्गेनिक कर रहा है, वो लोग का एक 100 में 150 रुपया मिलता है। इसमें तो आपको इनऑर्गेनिक वाला में आपको 400 मिलेगा पर केजी, जो आपको एक 100 में 100 ग्राम में मिलेगा आपको 100 to 150 रुपीज पर 100 ग्राम में। तब फर्क देखिए आप, कितना फर्क है। आपको प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा, लेकिन we get good benefit. Of course, that is the present status. We have to think the future. Future, we have to change our strategy. कुछ चेंज करना होगा, जिससे आप लोग का प्रोडक्शन और क्योंकि अभी हमें वो जो ऑर्गेनिक जो कर रहा है, मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने में जा रहे हैं, उसमें आपको माइल्स टू गो। जैसे इनऑर्गेनिक वाला जो हम लोग पहले ऑर्गेनिक किया था, जब से हम लोग आदमी लोग गांव पर करके प्लास्टर करके बैठना शुरू किया, तब से शुरू किया था ऑर्गेनिक, उसके बाद इनऑर्गेनिक आया। ठीक ऐसा ये भी होगा, यही होगा। आपको थोड़ा धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर हम लोग, आप लोग, सब लोग मिलकर हम लोग को देखना होगा कौन एरिया में कैसा होता है। इट शुड बी zone specific, it should be region specific, it should be even the according to climatic zone। आपको धीरे धीरे काम करना होगा, काम करके उसको लूपहोल्स निकालना होगा, लूपहोल्स कलेक्ट करना होगा, तब जाके हम लोग का अचीव, हम लोग का टारगेट अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम प्लीज, नेक्स्ट स्टेप, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक। अभी जो हम लोग सोचे हैं ऑर्गेनिक में क्या क्या हो सकता है, हाँ, अभी तक ये ऑर्गेनिक जो मैन्योर हम यहाँ दिया है, और जो इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशन का है, वो लोग क्या है ऑर्गेनिक में कहाँ किससे किससे आप लोग बना सकते हैं, ले सकते हैं। एक आप ग्रीन मैन्योर्स, तो हम लोग का ग्रीन मैन्योर मीन्स आप लोग जितना पौधा होता है, वीड्स होता है, छोटा छोटा ग्रास होता है, श्राब्स होता है, उसको आप डिकम्पोज करके वो ऑर्गेनिक बना सकते हैं। और समटाइम्स यू कैन डायरेक्टली गिव इन योर क्रॉप्स इफ इट इज ए biennial crop, if it is a horticulture crop, you can give it directly. For annual crop, make compost pit and make some organic manures from those green parts, then use it. नेक्स्ट फार्म यार्ड में, वो फार्म यार्ड में क्या आता है, हम लोग का जो गाय होता है, भैंस होता है, लोग जो गौदान होते हैं, उसका यूरिन होता है, और जो गाय को खाने के लिए, भैंस को खाने के लिए आप लोग जरूर कुछ कुछ देता है, उसको जो रह गया उसको सब मिला के तो बढ़िया से एक फार्म यार्ड बना सकते हैं। क्योंकि गाय को पेशाब
हिंदू धर्म में कितना पवित्र है, and it is full of nutrients. Areas, not of areas, say for in Darjeeling area, those tea cultivation. They are very commonly used गाय का पेशाब, of course in defined doses. That गाय का पेशाब होना चाहिए आपको, हम खुद लोकल गाय, जो जर्सी वाला गाय नहीं, जिसमें आप लोग विटामिन खिलाते हैं, बराबर प्रोटीन खिलाते हैं, उससे वो जो विटामिन और प्रोटीन वाला एंटीबायोटिक देते हैं, वो सब पेशाब में निकल जाएगा. तो गो टू डाइटिंग टू योर काउ, सो यू कैन नॉट यूज दोस थिंग्स. बट द ओरिजिनल गाय, ओरिजिनल जो भैंस रहता है गाँव में, उसका जो गोबर, काउडांग, और उसका पेशाब इजीली यूज. And पेशाब is full of nutrient. नेक्स्ट फार्मी कंपोस्ट में ये नया इंट्रोडक्शन होगा. पुराना एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक में ये सिस्टम नहीं था. और फार्मी कंपोस्ट क्या है, ये न्यू इंट्रोडक्शन. मीन्स आप लोग तो आठों पहचानेगा, हम लोग तो केचू बोलते हैं, केचू जो मिट्टी में मिलता है, लंबा लंबा वाला, लोग हार्मफुल नहीं है, यूजफुल. दे आर वेरी यूजफुल फॉर द for recycling the nutrient in the soil and for the soil health. Earthworms are very useful. Those earthworms can make this different vermicompost. That's the tariqa how to prepare vermicompost. Even in your green manure, even in your farmyard manure, the kechu, that's earthworm you are using, but they are local. And another plus point of vermicompost is that vermicompost needs only 60 days to prepare a complete vermicompost manure. But for farmyard manure or compost manure, all those things they need according to the type of leaf, according to the raw materials you are using, because they have to decompose. If it is full of lignins, the leaves are full of lignins or fibers, then it takes time. So in farmyard manure, compost manure, or green manure, it takes time. But vermicompost manure, with maximum it takes 2 months only. Means throughout the year, 5 or 6 times you can make the vermicompost. Next is biofertilizers. Biofertilizers means some algal extracts, algae or bacteria, or some blue green algae. Now people are using as a biofertilizers. I think आप लोग को तो पता ही होगा, बिहार में the famous R.R. Mishra, he wrote a book on mycology, that where he mentioned clearly blue green algae is one of the important manure for the rice cultivation in Bihar. So blue green algae you can use it till today also. Rice, all water logging cultivation system. Even this you can use it in jute also, jute cultivation you can use it. So mostly you can use it in rice. So in that way, there are numbers of data. There are some fungus are there, some bacteria are there. They are using for biofertilizers. Those, if I go in biofertilizers, it's a very long, I have to say. So later on, if I get times, then I'll tell you all the things. Next slide, please. Next, for preparing vermicompost, what are the things necessary? Materials, क्या क्या materials में देंगे? आप लोग बायोस दे सकते हैं, काउडांग भी दे सकते हैं,
नेक्स्ट आप भैंस का ये भी दे सकता है, बिकॉज बोथ आर herbivorous. हाँ, you can give it. If possible, you can give is the god dung also. God dung, you know, बकरी का ये very, but they are very concentrated. You have to, whatever, if you give cow dung 10 kg, in those areas you have to give only 1 kg. Bakri ka ye. So very concentrated, very highly concentrated. Even the bakri ka urine is so very high concentrated. We are also looking any pesticide or something else from, if possible, from the bakri ka urine. But difficult to get it. Even then, we are looking for that. Anyway, then contaminated water. The water you are going to use for vermicompost preparation is to free from all type of contamination. Means good water. Next, you have to put some at-home spaces. For vermicompost preparation, there are specific at-home spaces are there. Those I'm giving you the name here. I think you have seen it. If not possible to get this type of species, because it is available in the market to buy, costly, per kg about 2,000 to 2,500. So you can buy. If not possible, in our local food, at-home species are also there. Use those things. Of course, in those at-home species, the time taking of decomposition, it may take another 1 month. Even then, you get a good vermicompost. Next, another things in the vermicompost, you need one tank. Means nowadays some plastic tanks are available in the market. Just buy it. As according to your specification, then or you make it yourself. That's a permanent one. You can make it with concrete wall, or you make it with a bamboo. If bamboo is not, or the other means that plastic containers, plastic just tank you can buy, that is also possible. Next, please. Next, please. Cares for preparation of vermicompost. What are the cares? What are the cares you have to take? First and foremost care you have to take is the tank you are preparing for vermicompost pit, that is be properly well aerated. उसमें हवा आना जाने के लिए खुले आकाश, खुले जगह में रहना चाहिए. It is not inside the in between two houses, in between all the houses just covered. It's an open area. Okay, so this air can pass here and there, pass through. Next, because at-home always needs fresh air. Although they are living in the soil or in the cow dung, that even then they need fresh and germ-free air. Ground should be well drained. जो टैंक बनाया ना, that tank should be properly drained out. There are some outlets should be there, 1 or 2 outlets, and the surrounding area there should not be water decomposition should not be there. It is be free area. It's a highland, it's a bit highland you have to be there. And feeding materials जो आप में लगाएंगे, material लगाएंगे, green material लगाएंगे, it should be moist always, moist condition. You have to maintain the moisture. You cannot expose direct to the direct sunlight. On the top of the tank, you have to make some shade, so that direct sunlight from species cannot persist. They just die.
So you have to provide some shade. Next is required protection liquid parent. तो चारों तरफ बाहर से, because outcomes they are very full of protein and nutrients. So definitely defines the type of the idea. Different type of in and idea. उसको खाने के लिए. तो protect from that. Otherwise they will just not. So बाहर तरफ you have to give it properly protected food, mobile oil, or pragmating protected properly. Next, biofertilizers. I'm telling you already, that's living organisms, bacteria, and fungi. Rhizium, Arjug, Azotobacter, Asparagus, Rubinelli, and phosphate solubilizing. Bacteria. Because phosphate solubilizing bacteria, the area, the soil, where the phosphate, available phosphate is always less. Laterite soil, laterite origin soil. High sandy soil. On those type of soil, will get less available phosphate. If you apply phosphate on this area, those areas, unless there is a phosphate solution bacteria is not available, then it is of no use. So in those factors, you can phosphate solution bacteria. Your area is sand portion is high, loam is low, then you can use this phosphate bacteria so that you can easily get the phosphate available. Those things. Next time, please. Next, please. And what are the constraints of organic cultivation? What are the constraints? क्या क्या हम लोग का मिलता है, बाधा मिलता है, क्या क्या बाधा मिलता है कंज्यूम करने के लिए? एक कहता है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, हम लोग को क्या कहता है, you have to always careful prohibit the use of synthetic organic inputs. Means inorganic inputs completely banned. Any inorganic inputs, whether it is a pesticide, whether it is an insecticide, whether it is a weedicides, or nutrient content fertilizers, you have to completely ban. An area you are cultivating inorganic, you cannot change those areas within a night. It takes minimum 2 to 3 years to convert to organic. So once by mistake in your organic cultivation you are using inorganic inputs, means again you have to wait for another 2 years. Means a lot of investment. So always be careful for that. But quantity of organic inputs necessary. Negative is always there, because in inorganic, less, because say for example urea, it takes 46% nitrogen, or MOP, mute of potash, it contains 60% of air, potash. So little amount can work, but in the case of organic, it takes per pound per big hectare. Immediately. So you have to prepare yourself. You have to prepare your planning so that according to your land area, you are going to cultivate whatever crop. So you have to, according to that you have to your basic preparation should come. Then you can fit that with the organic. Otherwise, there will be again deficiency. So in that way, you have to plan it. The planning should be proper. Next, availability of biofertilizer. As I told, biofertilizer.
In market, it is very difficult to get it. So getting biofertilizer in very excess amount is very difficult. So each and one another thing is that those biofertilizer not crop specific. Till today, whatever available in the market, not crop specific, not region specific, and not climate specific. Those works we have to do. थोड़ा ध्यान से लगा के हम लोग का करना होगा. जैसे हम लोग बोल सकते हैं जे ये क्रॉप यहाँ किया है नॉर्थ ईस्ट में, इसके ये बायो फर्टिलाइजर ये चाहिए. इन गंगा बेसिन में इसमें आप गेहूँ क्या है, पोटैटो क्या है, उसमें ये चाहिए. तो ऐसा होना चाहिए. ऐसा एंड वही up to that point we have to prepare ourselves to make this organic revolution success. And again, this biofertilizer or biopesticide, whatever available in the market, those fertilizers efficacy is very long, not too long. Say, आप इनऑर्गेनिक कुछ मार दिया, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड मार दिया, तो एटलीस्ट अनदर 15 days or 1 month it will work. But in the case of biopesticide, it always inevitably their efficacy reduces. Again, you have to repeat that. In that field also, we have to work. We have to work so that we can develop in this type of biopesticides which is suitable for all type of crops or all type of season or all type of climate. That is yet to do. Next slide is organic herbicides yet to be available. Organic herbicides. Organic pesticide you will get it, organic insecticide you will get it, organic manure also you will get it. Organic pesticide, you know that neem, bouquet, neem is melia, वो खाते हैं हम लोग. It's one of the best planting material. There are other plants. One of the best is neem plant. Next is organic herbicide is not yet available. That is another hard task for us to test out on it. But we'll get it. We'll have to get it. We'll have to think it. Not for one zone or crop country. For all type of which we are putting. That is another field to work. Next is shelf life of pesticide is very short. I'm telling you already, very short. Within a week, if rain comes heavily, within a day, today it goes. Again, you have to repeat it. But if you can prepare yourself type of pesticides by yourself, the cost is not so much. Because only thing is that your observation, your minded observation is necessary to identify the plant species which can repellent a particular type of pest and disease or any type of pest they can repel. We have to very minutely monitor and survey. And I'm again telling them one of the best plan is neem. Neem can take the place for pesticide, but not for herbicides. Next slide, please. Next slide. Now, plant nutrition.
Again comes the plant nutrition. These are another important part, important chapter in the life of any plant. So plant nutrition should be very, very proper. In inorganic cultivation, all the plant nutrition are made by the fertilizers. So inorganic process. So we have to, in organic cultivation, we have to think it properly, because that is why there's one researcher, Francis, he he reduced a theory. According to him, that theory is called trophogenesis. According to that theory, that a plant, when is in under health, good health, no pest and disease can attack. Only pest and disease can attack when there is something is in deficient condition. Otherwise, no plant can. That is why I am telling you that if you keep your organic cultivation, all the required you can very critically analyze and apply into the plant and give the proper food, your disease and pest infestation slowly reduce. Of course, there should be one or two there. Those we can control, but major pest and disease we can stick on and can get a good crop yield. Next please. So another thing is that for good yield, your climatic sources, your light and temperature, humidity, wind, good management practice, all these things इंटरमिंगल, एक एक जोड़ा हुआ है, हाँ, सबको एक साथ प्रॉपरली करने से आपको the pests and disease, all these negative impacts will be less. Again, say a plant, a crop, it does not need high light intensity or high temperature. Try to provide it shade. As for example, tea. See, same tea plant, it is growing in the south, it is growing in Africa, it is growing in the Australia, it is growing in the Southeast Asia and China and Japan. In none of the area, tea plant needs shade. Only in the northeast condition, tea plant 30 to 50% shade is must to get a good crop. That is a same crop, same plant, same crop. That is region specific. Region specific, altitude specific, and climatic zone specific. So in our zone, where we are present now, this area is here, shade is indispensable. इस जरूरी है, वहाँ शेड नहीं देने से कुछ नहीं होगा। आपका जो असम का चाय जो होता है ना, जो जो क्वालिटी के लिए फेमस है, घट जाएगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट सर प्लीज। हाँ, जो होता है गुड एग्रीकल्चर, अच्छा खेती करने के लिए, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए आप लोग को क्या क्या प्रैक्टिस अच्छे से करना करना, अच्छा ढंग से करना होगा। Apart from the nutrition and pest management, there are a number of time-bound cultural operations to follow for a good crop return. Means आप लोग को पेस्ट और न्यूट्रिशन डाल दीजिए, घर में सोते रहिए, तो आपका क्रॉप अच्छा नहीं होगा। टाइम बाउंड प्रोग्राम करना होगा। जैसे किस टाइम पानी देना होता है, हाँ, जैसे आलू में खेत में पानी देता है, हाँ, किस टाइम को उसको सार देना होता है, कुछ टाइम उसको वुडिंग करना होगा। ये पूरा ध्यान से टाइम बाउंड काम करना होगा, तभी आपको फसल अच्छा मिलेगा, बढ़िया फसल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।
और improvement of drainage system and leveling of canalized depression. क्या होता है, कभी भी हम लोग का जो जमीन है वो तो ऐसा प्लेन फ्लैट प्लेन नहीं है, कहीं ऊंचा नीचा होता है, तो उसको आपको बढ़िया से मॉनिटर करना होगा, उसको बढ़िया से प्रोटेक्शन देना होगा, प्रॉपर केयर देना होगा। जहाँ ड्रेनेज सिस्टम जरूरत है, ज़्यादा रेन आने से उसको खेत से पानी निकल जाएगा, वो ठीक से करना होगा। स्लोप किधर है ना, कैनल किधर तक जाएगा, हाँ वो सब बढ़िया से करना है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ सेट। हम बोला ना अभी, जहाँ सेट जरूरत होता है, कई कई खेत में सेट जरूरत है, कई कई में नहीं। हाँ, जितना खरीद क्रॉप है उसमें सेट नहीं चाहिए, एनुअल क्रॉप है। कोई कोई ये रबी क्रॉप है उसमें सेट चाहिए। मैं हम डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोग को सबको ही पता है ये कौन कौन के क्या क्या चाहिए, किस किस जगह में क्या क्या चाहिए। हाँ, नेक्स्ट है मेंटेनिंग ऑफ सॉइल डी सॉइल, इसमें एक रह गया और सॉइल पीएच। सॉइल पीएच जिस क्रॉप के लिए जो सॉइल का पीएच चाहिए, इट हैज टू बी विदिन द रेंज, otherwise the availability of the nutrient from the soil will affect. If the availability is deficiency is there, then crop will become unhealthy and it is prone to pest and disease attack. हाँ, कोई न्यूट्रिएंट आपको डेफिशिएंसी हो रहा है, इसीलिए वो प्लांट में क्या होगा, वही डेफिशिएंसी के बारे ये उसमें प्लांट में कुछ शेप में कुछ डेफिशिएंसी आएगा, कोई अनदर कंपाउंड फॉर्म होगा जिस कंपाउंड को उन पार्टिकुलर पेस्ट को अटैक करता है, वही खा लेगा। हाँ, इसीलिए आपको प्रॉपरली सॉइल को पीएच मेंटेन करना है। जैसे चाय में 4.5 to 5.5 को तो मेंटेन ही करना होगा, नहीं तो आपको अच्छा चाय नहीं मिलेगा। ऐसे आपको जैसे राइस को 6 से ऊपर जाना होगा, गेहूं को 6 का आजू पास जाना होगा, तो वही है, उसको आपको बढ़िया से देखना है। हाँ, आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्रॉप रोटेशन, इस क्रॉप रोटेशन के लिए बहुत जरूरी है। आगे जो पुराना ऑर्गेनिक कल्टीवेशन किया था, तो क्रॉप रोटेशन पूरा मालूम है, पुराने बुजुर्ग को पूरा मालूम है उनका कैसा क्रॉप रोटेशन का, किस किस एरिया में क्या क्या क्रॉप देना होता है, किस एरिया में इस साल ये देंगे, इस साल वो देंगे, हाँ किस एरिया में ये क्रॉप अच्छा होगा। दैट इज द इंसेप्शन, that inception we have to develop. We have to now developing those type of inception easy, because we have a lot of meteorological data, we have soil data, we have soil nutrient status data, we have rainfall data, climate data. So for us it is not, but we have to work on that. Many things that as per requirement we have to use that एज पर रिक्वायरमेंट। देखिए अभी आप राइस कर रहा है, गेहूं कर रहा है, पोटैटो कर रहा है, उसमें ऑर्गेनिक किसको कितना चाहिए, कितना दिन वो गेहूं का पौधा से बड़ा फल लगने के लिए कितना टाइम लगता है, अकॉर्डिंग टू यू हैव टू कैलकुलेट इट। जैसे पोटैटो के लिए भी, राइस के लिए यू हैव टू मॉनिटर कितना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट। और इरिगेशन फैसिलिटी जिसको जरूरत है, इरिगेशन चाहिए तो उसको देना ही होगा। जैसे मस्टर्ड ऑयल में इरिगेशन चाहिए, आजकल तो पोटैटो में बंगाल में देखा, पोटैटो में इरिगेशन करते हैं, दैट इज मस्ट बिकॉज देयर सॉइल टाइप इज सैंडी सॉइल इज population is very high, so water cannot retain the top surface, so they have to need some irrigation. Those things we have to very carefully monitor. Weed control, again आ गया weed ज़्यादा, weed को तो कंट्रोल करना ही है, आप कैसे करिए। till the organic weed control method does not come, when all weed control chemical come to the market, you have to control it. There is no other alternative. Next please. Thank you. देखिए हम
जो कुछ बोला है मेरा मन से ध्यान में जो आया है, कोई भी छोट नहीं है। तो आप लोग हमको, मेरे को ये जो बोलने को दिया, मेरे को ये आप लोग को प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए मैं आप लोग को भारी शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल द मैनेजमेंट एपीएल फैमिली को, क्योंकि मैं आप लोग के साथ जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कर रहे हैं, इसके लिए मेरा तो खुद को भी बढ़ेंगे। आई डो नॉट नो हाउ मच message I could have given to you, but I'm really satisfied. Thank you again, all of you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत बेहतरीन तरीका से इन चीज़ों को कवर किया ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, बट स्टूडेंट के तरफ से कुछ क्वेरी आ रहा है जो कि मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। जैसे सर आप ऑर्गेनिक, जी 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 सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो सर मैं एक फिगर आपको बताना चाहूँगा। पूरे वर्ल्ड का जो लैंड है हमारे पास वो 2.4% है, यानी पूरे विश्व का जो लैंड हमारे पास है वो 2.4% है, और 16.7% पॉपुलेशन है। यानी हम जो देश, हमारा जो देश जो खिला रहा है लोगों का जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड के 16.7% है। यस सर, और 2.4% टोटल लैंड में ग्रॉस इरिगेशन का जो लैंड है वो 82.6% ही है। बट एक्चुअल जो इरिगेटेड लैंड है वो मिलियन एकड़ है, हेक्टेयर है, सॉरी 82.6 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड है हमारे पास ग्रॉस इरिगेटेड लैंड जो है। बट एक्चुअल, जी 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 सर, बट एक्चुअल लैंड जो है हमारे पास इरिगेशंस के लिए, कल्टीवेशंस के लिए, वो 58.13 मिलियन हेक्टेयर्स है। अब इतने बड़ा पॉपुलेशंस का, जो कि विश्व के का 16.7% पॉपुलेशंस हमारे पास है, इतने बड़ा पॉपुलेशंस को हम अगर बीइंग एज ए इंडियन अगर बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से, जो कि हमारे पास सिर्फ मैंने आपको सर बताया कि 58.13% मिलियन हेक्टेयर ही हमारे पास लैंड है, कैसे हम जीवित रख पाएंगे, किस तरह से कर पाएंगे कि इतने बड़ा पॉपुलेशन को हम फीड कर पाए, खिला पाए, जिंदा रख पाए, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग तो उस लेवल का एल्ड करता नहीं, प्रोडक्शन होता नहीं। तो ये सर हमारे स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन आया है, तो सर काइंडली इस पे थोड़ा प्रकाश डालें आप। ठीक है, हमारा जितना लैंड है ना 8.1% लैंड हम लोग के लिए अभी यह है अवेलेबल है। हाँ, वो 8.1% लैंड से आपको 16.4 पॉपुलेशन का खिलाना होगा। एग्जैक्टली। अब हाँ, अभी जैसे क्या कैसा खिला रहा है, हमने जब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ठीक है खिला रहा है, आर यू थिंकिंग कैन यू एक्सपेक्ट दैट आउट ऑफ 8.1% लैंड से पूरा क्रॉप होता है? नहीं। Out of that, I'm half of the persons they are using inorganic fertilizer, go by increasing, but the fertilizer they're giving the food to our country. But less for the, if you go for the organic cultivation, as such, those areas you have to plan the area in such a way that you have to go for multi-cropping system. जैसे पंजाब में करता है, राइस निकाल दिया, गेहूं डाल दिया, गेहूं निकाल दिया, उसका कुछ डाल दिया, कैसे? Those system you have to introduce. One way. Second way, see, those out of 8.1%, वहाँ तो कुछ परसेंट, say 2% or 3%, they are not good cultivable land. Am I wrong? Yes. Yeah. Those area, you have to first screen the area. What are the problems there? Is it the problems to the high nutrient input in those areas? Now they become barren, or are they from the area which was barren by cutting the forest? Or those in the area they are low lying area, you have to properly monitor. Then think if it is a low lying area, or if it is a area excavated from the forest area,
those areas, immediately you can go for horticulture. Immediately you can go into multi-cropping system. And those areas, if it is a 1% is swampy land, that there you cannot go for kharif crop, you cannot go. Then you go for rice cultivation. Rice, there are different types of rice cultivation are there, which can grow in the low-lying area also. Try to use those parts. And in this part, say I'm telling you now, this organic movement is not a one-day work. You have to, Yes. I'm telling you, is region specific, zone specific. You have to first calculate out. Actually, in particular state, soil type is this, rainfall is this, and that are nutrient status is this. What are the types of amount of nutrient you need to require? That has to be first calculated. जैसे आप लोग को पता ही होगा 19 before independence, Pusa, you know Pusa in Pusa, yes, yeah, it was originally in Bihar. In Bihar, Samastipur district, yes. Samastipur district. Now it has shifted to IRI Delhi, no? And one is now that in Pusa, no? When British started this ICIRI, Indian Agricultural Research Institute, बनाया था, उसी टाइम क्या क्या था ब्रिटिश ने? इंडिया का हर एक स्टेट में सॉइल का कैरेक्टर अलग है, सॉइल का क्वालिटी अलग है, सॉइल का ओरिजिन अलग है। ट्रेन भरा के और सॉइल लाता था बिहार से, उड़ीसा से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, वहाँ जाकर वो हर एक स्टेट का मिट्टी का डाल के एक क्रॉप शुरू किया। कौन सा क्रॉप उसमें अच्छा होगा, कौन सा टाइप का अच्छा होगा, जैसे उड़ीसा में कौन सा टाइप अच्छा होगा, that was a very crude method. Now you have to lot of new systems, device has come up. Your meteorological device, your satellite device. We know that area. Then with those areas, you have to think seriously, and you have to cope seriously, and you have to work hard, and you have to specifically you have to make it. I'm telling you, it is not a one-day work, because we are going to free our country free of pollution, free of, it's a good ecological environment. So we have to go for that. जिसने आपको ये क्या है क्वेश्चन किया है उसको बताइए, इट इज नॉट ए वन डे नेटवर्क. Exactly. We are working, actually we are working, but we do not, I do not know whether in my lifetime I can finish it, but whatever I am working, done like that. So in future, जैसे आपको 50 to 75 years लगा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए ट्रिपल करने के लिए, it also takes another 20 years. We have to wait, because science is not in a day. Science takes time according to this process to get that fruitful result. ठीक है? Okay sir, thank you sir. One more question sir. बताइए सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके हमारे देश के किसान 90%, बिकॉज मैं सर पर्सनली अपना बात अगर करूं तो मैं भी एक किसान का ही लड़का हूं। एक अच्छा लैंड प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसपे खेती होती है, एग्रीकल्चर का काम होता है। 90% एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ स्पेशली आई कैन से इन बिहार डजंट अवेयर अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है और हाउ कैन दे गेट हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट और लोकल बॉडी कि इसके बारे में वो अवेयर हो सके और इसके अंदर में ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर में वो आ सके, क्योंकि अभी और लगी हुई है सबसे ज्यादा यील्ड करने की, यानी प्रोडक्शंस के ऊपर, ताकि मेरा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा। इसके लिए डिफरेंट तरह के पॉइजनस से पॉइजनस फर्टिलाइजर को किसान यूज कर रहे हैं अपने लैंड में, जिसके कारण वो लैंड दिन पे दिन क्या होते जा रहा है, बेस्ट खराब होते चला जा रहा है, प्रोडक्शन उसका घटता चला जा रहा है। तो इसमें सर हम गवर्नमेंट क्या कर रही है और गवर्नमेंट से किसान कैसे हेल्प ले सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के फील्ड में जाने के लिए? देखिए, मैं अब थोड़ा सा कैन आई गो ए बिट बैक हमारा ये जो हम लोग का जो आप लोग का बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में जो ब्रिटिश ने, आप लोग का सिराजुद्दौला नाम सुना था ना, सिराजुद्दौला जिसको पलासी लड़ाई में गिराया था,
जो Yes. वो ये अयोध्या का ये था, नवाब था, याद है ना? 1757, like that. I was not there that time. Just I got the relations. That time British, after defeating him, British has captured almost all northern India, actually southern India. They started, what do you know? The three riot system, Jamindari system, riot system, and other system they started. Means maximum land holding capacity, like on the, some few persons. That's and the common poor people, they're just riot. They're cultivating their land, half of their earned production, 1/3 production they are getting, 2/3 come to their Malik. But so that system, government has to think it first. Government has to take seriously, because now British is not there. British has gone to their old chapter for us. Now we are here. We Indian, we have to think ourselves now. Why not we can change it? Why not going all the old facts and figures? We have to think it. That is one way. And that we cannot do it. We laymen cannot do it. But only कर सकते हैं गवर्नमेंट मशीनरी. बट अदर वे, आप पता है ना, जमीन पूरा खराब हो गया. जैसे आप बताइए मैंगो, आप लोग का मैंगो तो ज्यादा होता है उधर, पोटेटो ज्यादा होता है. मैंगो तो बिहार का ये फेमस है ना, मालदा का है, ये का है, लंगड़ाई का है, जो है हम लोग जो खाते हैं यहाँ. तो अब किस लिए क्या है, आप गो बैक टू, आप लोग थोड़ा जो पुराना ये देखिए, तो वो तो वहाँ बढ़िया से हो रहा है. किस लिए उसको एक्स्ट्रा डोज किस लिए दिया है? कैन यू इमेजिन, आप इतना खा सकते हैं, एक आदमी इतना खा सकता है. उसको जल्दी बड़ा करने के लिए ज्यादा खाद खिलाना होगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा. ऐसे ही हो रहा है. जब बोलता है ज्यादा बड़ा होगा, दाम बड़ा मिलेगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, नहीं बढ़े. There is always climax. Even our ecological situation, environmental situation, there is a climax. And the climax cannot take off. After that it comes down. Comes down क्यों होता है? जिसमें जिसके लिए वो क्लाइमेक्स हुआ था, उसको जो ओरिजिनल सोर्स है वो पोल्यूटेड हो गया है. आप लोग का वही हो रहा है. The only alternative, you have to reduce, because in German, if you want to, the small cultivars, 5 figures, 6 figures lengths are there. There is a way. And another thing is that if you want to convert it to agricultural land in single, it is not possible. You make a cooperative, 5 or 6 family, make a cooperative and use, there's lot of organic chemicals are there. Those chemicals, if we use it continuously, slowly, the hazardous effect of all pesticides and reduce. In tea also, we are also trying that one. Because also tea also, there are a lot of people are there. They are using as like your area people know, lot of minerals, lot of pesticides, lot of vitamins. Now they want to shift to the organic. Now we are giving advice that continuously go for this type of things, and every type monitor it by analyzing your soil sample, plant sample. After 3 or 4 years, you will be stable. All the negative effect of the pesticide and insecticide or whatever we reduce. Then come in that way, like that. Or the in common गरीब के लिए इतना भी थोड़ा ये होगा, लेकिन through government way you have to think. And you are the people who are doing the all organic things. You try to advocate them, go for them. Or another way, say first people to convince. So are you going to really to convert to the organic?
first 2-3 years, we have to take some pain. And next, slowly you can recover. I told you, no, in our area, in tea, as for example, tea, the inorganic tea is hardly, now it is 400 kg or 300 kg per kg. Organic is per 100 grams 150. So a person who is having 20,000 kg per year, now he is getting hardly 5,000 kg because immediately 1/4 come up. But the price difference is which is profitable. And you are getting profit as well as you are helping the environment, you are helping your surroundings, you are helping the whole world to purify. That is also a good contribution. Okay, and that way you have to take it, because say one night it cannot be saved, but one way government will take a decision, and other way, that is government part. You cannot do anything. The cultivars has to decide. Now in Assam also, I'm just roaming in the small growers, and every year giving the this training that why you have to shift to the organic farm. What is the use? What is the importance? Now we are getting lot of responses. Same as कुछ तो पापड़ बेलना होगा, कुछ तो करना ही होगा, कुछ तो करना ही होगा. Then somebody will come, have to come, a group. Now in our tea cultivation we are coming out. Now we are thinking, we are educated some 30 crop cultivars, vegetables cultivars. You start your, because you can do it near your Ganga किनारे जो खेत होता है, that those area you can easily change it. Is this possible? I do not know exactly. Is it possible? Ghagra kinare, those area you can try it. But I don't know the real picture. But we are trying here. We are trying here all the vegetable growers. From this year you start. Don't give any manures, because नदी में जो बाहर आता है ना, बाहर में तो कुछ ना ऑर्गेनिक मैन्योर आता है. ट्राई टू गो फॉर ऑर्गेनिक. ठीक है. ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर. बहुत बहुत धन्यवाद. आपने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर हमारे बीच में, हमारे स्टूडेंट के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में जिस तरह से बेहतरीन तरीका से सर आपने हर पॉइंट को बहुत ही आसान तरीका से समझाया, और बहुत ही अपने एक्सपीरियंस का जो सर इतने साल का जो आपका एक्सपीरियंस और रिसर्च रहा है इस फील्ड में, उस चीज को आपने बहुत ही आसान तरीका से इस 1 घंटे के दौरान समझाने की कोशिश की है. इसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पूरे APNL एंटायर फैमिली के तरफ से सर, और अपने स्टूडेंट के तरफ से. और सर फ्यूचर में, भविष्य में डेफिनेटली आपके इस एक्सपीरियंस का और आपके रिसर्च का जो लंबा अनुभव आपके साथ है सर, इसका जरूर हम लोग फायदा लेंगे. लेकिन आज जो आपने इतना बेहतरीन तरीका से जो इन चीजों को सामने में रखा, हमारे बीच में रखा, और जो हम समझे और हमारे डाउट को जो आपने क्लियर किया, इस सब के लिए सर आपको कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको. और स्पेशली खास करके अपनी इस बिजी शेड्यूल में जो आपने टाइम निकाल कर जो हमारे लिए समय निकाला सर, रियली वेरी थैंकफुल टू यू. हैव अ ग्रेट टाइम. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. और पूरे इंटायर APNL और पूरे स्टूडेंट की तरफ से सर आपको मैं धन्यवाद देता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. एक और बताऊंगा मैंने कहेंगे. सो आप तो देखा नहीं, मैंने भी देखा नहीं. उपकार एक मूवी था मनोज कुमार का, नाम सुना है? उपकार. मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोने अगले हीरे मोती, ये हम लोग का देश है. तो ये देश के लिए कुछ तो करना ही होगा हम सब. Sure sir, thank you very much for this great session and for this great time. Thank you very much sir. Thank you. Thank you sir. Thank you. रोहित जी क्लोज किया जाए.